अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 पाकिस्तानी ड्रामाज के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 7 पे है ड्रामा सीरियल अलिफ। अलिफ ड्रामा एक कहानी पेश करता है जिसमें वो माजी से हाल तक की तमाम कहानी बयान करता है। कहानी एक छोटे बच्चे मोमिन के किरदार से शुरू होती है। मोमिन अपने वालिदा हुस्न जहां के साथ टर्की में एक छोटे से घर में रहता है। मोमिन रोजाना अल्लाह को इस उम्मीद पर खत लिखता है कि इसका खोया हुआ बाप वापिस आ जाए। इस तरह मोमिन चाहता है कि इसका खानदान एक बार फिर मुकम्मल हो जाए और इसके माली हालात बहाल हों। साथ ही अलिफ ड्रामा एक हकीकत दिखाता है जिसमें ताहा और हुस्न जहां के दरमियान जबरदस्त लड़ाई वाक़ई होती है और ताहा घर से निकल जाता है। हुस्न जहां चाहती है कि ताहा वापस आए और अपने रवैये से इससे माफी मांगे। आखिरकार एक दिन हुस्न जहां ने ताहा को अपनी तरफ से एक खत लिखा जिसमें वो मोमिन के तमाम खतूत के साथ अपना खत लिखकर अब्दुल आला के घर भेज देती है। बिलाखिर अब्दुल आला को खत मौसूल होता है और वो 2 बार जवाब भेजता है। नंबर 4 पे है ड्रामा सीरियल चीख। चीख मन्नत सबा कमर को अपने दोस्त नायाब के कत्ल जिसका किरदार हुस्न शाह ने अदा किया है के लिए इंसाफ हासिल करने की कहानी है जिसका इर्तिकाब इसके बहनोई वाजी ने किया है। मन्नत की शादी वाजी के बड़े भाई शायान से हुई है। केस बिलाखिर अदालत में है और समाअत शुरू हो गई है। वाजी बिलाल अब्बास खान अपने भाई या नताइज की परवाह किए बगैर इंतहा को पहुंच जाता है और मन्नत को जज्बाती और जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सी लाइनें अबूर करता है। एक वीडियो अपलोड करने से जिसमें कहा गया था कि मन्नत इस पर वापस आ रही है क्योंकि इसने इसे मुस्तरद कर दिया था इसकी मां के घर में तोड़ फोड़ करने और इसे अपने स्टोर रूम में बंद करने तक। वाजी मन्नत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। नंबर 5 पे है ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो की कहानी एक मुतवस्सित तबके के जोड़े दानिश और महविश और एक बड़ी फर्म के शरीके मालिक शहवार अहमद के गिर्द घूमती है। दानिश और महविश की शादी को कई साल हो चुके हैं और इनका एक साथ एक बेटा भी है। ताहम दानिश की महदूद आमदनी के बास खानदान के लिए जिंदगी में आसाइशों को अफोर्ड करना बाज़-औक़ात मुश्किल हो जाता है जिसकी महविश को ख्वाहिश होती है। दूसरी तरफ शहवार मुल्क में एक आला दर्जे की फर्म चलाता है जो खुद शादीशुदा होने के बावजूद एक बाहमी दोस्त की शादी में महविश को देखने के बाद इस पर गिर पड़ता है। जैसे जैसे वाकयात सामने आते हैं महविश दानिश को छोड़कर अपनी जिंदगी शहवार के साथ गुजारती है और जिंदगी में वो सब तजुर्बा करती है जो दानिश इसे नहीं दे सकता था और यहीं से बाकी कहानी शुरू होती है। नंबर 4 पे है ड्रामा सीरियल अहदे वफा। हम टीवी ड्रामा सीरियल अहदे वफा एक फौजी और हुब्बुल वतनी पर मबनी ड्रामा है और ये बचपन के दोस्तों की कहानी है जिसमें उस्मान खालिद बट, आहद रजा, मीर अहमद अली और वहाज अली अहम किरदारों में है। इस ड्रामे में अलीज़े शाह और ज़ारा नूरावास भी बतौर खातून फनकार अहम किरदार अदा कर रही हैं। अहदे वफा ड्रामा की पूरी कहानी इन दोस्तों और इनकी दोस्ती के गिर्द घूमती है। अहदे वफा का आगाज इन दोस्तों से होता है जो एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अपने कॉलेज की जिंदगी से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। वो कवानीन तोड़ते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं और अपनी जिंदगी के हर दिन से लुत्फअंदोज होते हैं। लेकिन बाद में इनके कॉलेज के दिनों में इन दोस्तों के दरमियान गलत फहमी पैदा हो जाती है और इस गलत फहमी की वजह से इनकी दोस्ती टूट जाती है और वो दोबारा मिलना नहीं चाहते। नंबर 3 पे है ड्रामा सीरियल यारियां। सादिया और जोबिया बहनें हैं जिनकी परवरिश इनके वालिद हामिद ने सख्त खानदानी इकदार के साथ की है। सादिया की शादी अहमद से हुई है लेकिन इसकी शादी रुकी हुई थी जबकि खानदान अमेरिका से अपने चचा की वापसी का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ जोबिया का उमैर के साथ अफेयर चल रहा है जब वो उमैर को सादिया की सालगिरह पर मदऊ करती है ताकि इसे अपने खानदान
से मुतारफ करा सके। सादिया अमीर और बिगड़े हुए उमैर को मंजूर नहीं करती। जैसे ही उमैर और दोनों बहनों के दरमियान मुलाकात हो रही है, हामिद और अहमद अपने खानदान के साथ सादिया को इसकी सालगिरह पर सरप्राइज देने पार्टी में पहुंचते हैं। अहमद सूरत हाल को पूरी तरह से गलत सोचता है और फर्ज करता है कि ये दरअसल इसकी बीवी है जो उमैर में दिलचस्पी रखती है। जोबिया हादसे में आसाती तौर पर जख्मी हो जाती है और कोमा में चली जाती है। सादिया सबको बताती है कि उमैर दरअसल जोबिया से मिलने आया था, लेकिन कोई इस पर यकीन नहीं करता। जब जोबिया कोमा से बेदार होती है तो सादिया इसे अहमद और इसके वालिदैन के सामने सच बताने की इल्तिजा करती है, लेकिन जोबिया झूठ बोलती है और दावा करती है कि सादिया का उमैर के साथ अफेयर है। उससे के आलम में अहमद ने सादिया को फौरन तलाक दे दी। नंबर 2 पे है ड्रामा सीरियल मेरा रब वारिस। ये आयशा की कहानी है, एक नौजवान मुतहर्रिक लड़की जो पुख्ता अकायद, मजहब की गहरी समझ और रवायती और बाइज्जत तौर पर जिंदगी का एहतराम रखती है। हारिस जो कि एक आजाद ख्याल घराने से ताल्लुक रखता है, जब एक वाक़े की वजह से गलती से आयशा से मिलता है तो इनके दरमियान गैर मुतवक्की चिंगारी इनकी शादी पर मुंतज होती है। हारिस पहले तो इसकी पर्दा की वजह से इसे शादी करना नहीं चाहता, लेकिन जब गलती से इसका चेहरा देखता है तो इसे इससे प्यार हो जाता है। इसकी माँ नहीं चाहती कि वो इससे शादी करे, लेकिन आखिरकार जब हारिस अपनी जान लेने की धमकी देता है तो वो राजी हो जाती है। जब इनकी शादी होती है तो फैजान के साथ ये बात अच्छी नहीं होती, जो आयशा को बड़े होते हुए देखता है और वो नौमरी से ही इससे मोहब्बत करने लगता है। ताहम आयशा की खातिर वो खुश रहने की कोशिश करता है। आयशा की ननद फैजान से मोहब्बत करने लगती है और इससे शादी कर लेती है। हारिस की क्लास फेलो आयला इससे मोहब्बत करती है और हारिस के इनकार पर अपनी जान लेने की कोशिश करती है। आयला आयशा को ये सोचकर बेवकूफ बनाती है कि हारिस इसे नशावर चीज देकर और इसे अपने सोफे पर सोए हुए की तस्वीर भेजकर इसके साथ फेयर कर रहा है। ये आयशा पर अच्छा नहीं गुजरता, लेकिन जोड़े में सुलह हो जाती है। नंबर 1 पे है ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा। कहानी नाजरीन को असरार और सनसनी से भरे एड्रेनलिन सफर पर ले जाती है। कहानी 2 लीड्स नूरुलैन जमान और अमानुल्लाह खान की जिंदगी को दिखाती है। नूरुलैन को अपने बेवा वालिद मीर फारूक जमान की इकलौती औलाद दिखाया गया है, जो कामयाब बिजनेसमैन है। मीर फारूक अपनी बेटी और बाकी दुनिया के सामने एक इंतहाई मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला बाप दिखाई देता है। नूरुलैन एक हसास और लाड प्यार करने वाली नौजवान लड़की है जो एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की एक ताज़ा ग्रेजुएट है। हम देखते हैं कि वो किस तरह बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है, जहां वो अपने वालिद बुआ जी और इसकी खाला फरहाना की मोहब्बत में गिरी हुई है। हम ये भी देखते हैं कि अमानुल्लाह किस तरह एक बिल्कुल नॉर्मल नौजवान लगता है, जिसे अपने चचा की दौलत विरासत में मिलती है और वो अपना कारोबार बढ़ा रहा है। कहानी 2 आम लोगों की लगती है।